बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एग्जामिन दैट साइन मोड में x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कैसे चेक करेंगे? बच्चों यहाँ पर साइन मोड में x दिया है और इसे हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसको fx लेट करके चलें कि एक फंक्शन है जो कि fx है, ठीक है। इस fx फंक्शन के अंदर कौन कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अलग अलग दिखते हैं उन दोनों का अलग अलग नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। यानी कि मोडुलस फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, जो एंगल वाला जो है, तो यहाँ पर एंगल मोड में दिया है तो इसलिए ये एक अलग फंक्शन बन गया एच एक्स। और यहाँ पर ये जो साइन एक्स है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका जी एक्स हो गया। अब ये जो एफ एक्स है ये कैसे बना हुआ है जरा देखें। तो देयरफॉर आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो आप एफ एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आप इसे लिख सकते हैं कि नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एफ एक्स जो है वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन, जी और एच का कंपोजिशन है ये। तो कैसे है मैं बताता हूँ। तो यहाँ जो ओ है, ओ का मतलब ब्रैकेट होता है, और ये बच्चों क्या है, ये आपका हो गया यहाँ पर एच एक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कुछ देर के लिए समझिए, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जी हो गया, एच एक्स क्या है, तो एच एक्स जरा देखें, एच एक्स यहाँ पर मोड में एक्स है, तो एच एक्स मोड में एक्स है, और साथ में ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट कीजिए, ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने डाल दी, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझना क्या है बच्चों, ये देखें जी मोड में एक्स, तो अगर जी एक्स है तो क्या बना है, साइन एक्स। तो आपको लिखना है साइन, क्या लिखना है बच्चों, साइन, और यहाँ पर मोड में एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो साइन एक्स करना है, तो साइन मोड में चल रहा है तो मोड में लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए एफ एक्स, तो ये जो जी ओ एच है, गो एक्स जो आपने लिखा उसका मतलब क्या हुआ, साइन मोड में एक्स है, तो साइन मोड में एक्स को आप गो एक्स लिख सकते हैं। और गो एक्स लिखने को बोलो कि एफ एक्स जो है वो कंपोजिशन हो गया, दो फंक्शन का कंपोजिशन, यानी कि दो फंक्शन में मिलकर बन रहा है ये, ठीक है, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। लेकिन अब हमें इसे कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए ये जो दो फंक्शन है एच एक्स और जी एक्स, सबसे पहले इसको आपको कंटिन्यूस चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, और अगर ये कंटिन्यूस होते हैं तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि एच एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं कि एच एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस आते हैं कि नहीं आते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको लिखना है कि कंटिन्यूटी चेक करें, तो कंटिन्यूटी ऑफ किसका, तो सबसे पहले मैं एच एक्स की बात करता हूं, तो कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स इक्वल टू मोड में एक्स, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जो मोड में जो एक्स होता है ये हमेशा ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन ये कंडीशन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो प्लस एक्स के लिए, और ये लेस के लिए, नेगेटिव के लिए एक्स लेस देन जीरो, ये कंडीशन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मॉडुलस एक्स फंक्शन को आपको हमेशा इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर मैं एच एक्स लिखूं तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, प्लस का एक्स और साथ में माइनस का एक्स, और ये कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो साथ में एक्स लेस देन जीरो। सबसे पहले एच एक्स को इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप जब कंटिन्यूस चेक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन लेंथी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहले कैसे कैसे चेक करना है, तो आपको अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जिस रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वल जीरो और लेस देन जीरो, तो ऐसे ही आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, और फिर एक्स लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस तीनों केस के लिए चेक करेंगे, अगर तीनों पर कंटिन्यूस आ गया तो कुल मिला के एच एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि ग्रेटर और लेस देन के केस में आपको एक पॉइंट सी लेट करना होगा, ठीक है, और इस केस में आपको कोई पॉइंट नहीं लेट करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसमें आपको क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू पता है तो इसलिए हमें सी लेट करने की जरूरत नहीं, इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो प्लीज उसको पहले वॉच कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए पहले चेक करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, एक्स ग्रेटर जीरो की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, जैसा कि मैंने बताया। तो एक्स इक्वल टू सी, आपको लेट करना है कि x जो है वो c के इक्वल है, और c जो है वो जो पॉइंट है वो जीरो से ग्रेटर है, इसलिए क्या कहा, x ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से ग्रेटर कोई भी पॉइंट हो सकता है x का, तो वो हमने पॉइंट लेट किया कि वो पॉइंट c है और वो ग्रेटर जीरो से है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो लिमिट फाइंड आउट करना है इस c पॉइंट के ऊपर, तो x टेंड्स टू c, और ये आपको आ जाएगा hx, ठीक है। hx की बात कर रहे हैं तो hx, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट
x टेंड्स टू c और hx कौन है, तो x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए hx जो होगा वो प्लस का x होगा, तो आपको यहाँ पर hx की जगह प्लस का x लेना है, तो प्लस का x, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर x की जगह आपको c पुट कर देना, तो ये क्या आएगा, प्लस का c आएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से hx का जो यानी कि लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है प्लस c आ रहा है, ठीक है, राइट। अब आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू hc, ठीक है, तो x की जगह c पुट कर देना है, तो hc किसके इक्वल होगा, प्लस का c, क्योंकि फंक्शन तो यही चल रहा है ना ग्रेटर देन 0 के लिए, तो hc किसके इक्वल होगा, प्लस c, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख लीजिए प्लस का c। अब देखना है दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो आपको लिखना है कि क्लियरली क्या होगा, क्लियरली h जो होगा यानी कि hx जो होगा इज कंटिन्यूअस, ये जो होगा ये क्या होगा, जो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो सारे x ग्रेटर देन 0 यानी कि x जब भी आप कोई ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे तो उसके लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो केस नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड क्या है, तो आपको लिखना है व्हेन x जो है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 में आपको c एज्यूम नहीं करना है, तो लेकिन इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो कैसे करेंगे, लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पहले करेंगे, तो x टेंड्स टू 0 माइनस 0 की बात कर रहे हैं, और ये आपका hx, ठीक है, और क्या होगा बच्चों, लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू 0 माइनस और hx, तो hx कौन सा लेना है, 0 माइनस मतलब 0 से लेस देन के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए hx क्या है, माइनस का x, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है माइनस x, और साथ में x की जगह यहाँ 0 पुट करना है, तो ये माइनस 0 होगा, तो माइनस 0 नहीं होता है कुछ भी, यहाँ पर आपको प्लस 0 ही लिखना होगा, ठीक है, राइट। साथ में आप क्या करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो ऑल्सो राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू क्या होगा 0 प्लस और क्या होगा बच्चों hx, तो ये क्या होगा, लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और hx, तो hx कौन सा लेना है, 0 प्लस, 0 से ग्रेटर के लिए, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए hx क्या है, प्लस का x है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लस का x, और बाद में क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो प्लस 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 मतलब 0 ही हो गया, ठीक है, राइट। चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख लेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि h0, ठीक है, h0, तो h0 यानी कि x की जगह 0, तो कह रहा है x अगर 0 है, x इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा, hx इक्वल टू प्लस x, लेकिन हम h0 की बात करें तो h0 मतलब क्या है कि x की जगह 0 पुट करना है, तो h0, ठीक है, यहाँ h और यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा प्लस 0, तो ये प्लस 0 मतलब 0 ही आएगा। चेक करेंगे तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसी बात को आप लिख दीजिए क्या, क्लियरली hx जो होगा, hx इज कंटिन्यूअस, क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0, तो 0 के केस में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब ये सारा रिजल्ट आप यहाँ पर लिखते रहिए ताकि आपको लास्ट में पता है कि क्या कहाँ कंटिन्यूस आया, यहाँ फर्स्ट केस में कंटिन्यूस, सेकंड केस में कंटिन्यूस, थर्ड केस को देख लेते हैं कि क्या आता है। केस नंबर थर्ड की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका केस नंबर थर्ड, तो केस नंबर थर्ड का मतलब क्या है बच्चों, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर व्हेन x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पॉइंट एज्यूम करना होगा c, लेट कीजिए कि x इक्वल टू c कोई पॉइंट है और लेस देन 0, क्योंकि उसने कहा होता है x लेस देन 0 से छोटा कोई पॉइंट लेना है, तो हमने एक स्मॉल पॉइंट ले लिया 0 से लेस देन c, ठीक है, और उसके ऊपर चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या करें, तो बच्चों तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डायरेक्ट लिमिट, ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट का मतलब लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c और ये आपका क्या होगा hx, ठीक है, आगे लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c और hx, तो hx कौन सा, x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए hx क्या है, माइनस का x, तो आपको यही लिखना है यहाँ पर माइनस का x, फिर x की जगह क्या पुट करना है c, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का c, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस c आ गया। साथ में फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो कहाँ पर, c के ऊपर, तो कौन सा फंक्शन, x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन तो ये है, और हमें चाहिए hc, तो x की जगह c पुट करना है, तो तब बनेगा ये hc और ये होगा माइनस का c, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें बच्चों,
ये दोनों चेक करना क्या इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो आपको लिख देना है कि अगर इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूस बन गया। तो क्लियरली एच एक्स जो होगा, एच एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया बच्चों। एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर कहा, इसके लिए फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, सारे एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस, अगर तीनों जगह कंटिन्यूस आ गया तीनों केस में, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, तो इस तरीके से लिखना है कि देयरफॉर एच एक्स जो होगा, एच एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो एवरीवेयर का कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई भी रियल नंबर की बात करें तो एच एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और हमें यही चेक करना था कि क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूस आ रहा है, तो जी हाँ ये एवरीवेयर कंटिन्यूस आ चुका है। अब हमारे पास बच गया जी एक्स का चेक करना, और ये दोनों अगर चेक हो गए तो फिर हमारा कंपोजिशन यहाँ जो कंपोजिशन ये बन रहा है एफ एक्स, वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले आप आइए जी एक्स को चेक कर लेते हैं। एंड करके क्या लिखेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी किसका, कंटिन्यूटी ऑफ, अब हम कंटिन्यूटी की बात करें किसका, जी एक्स का, और ये जो जी एक्स है वो क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, जी एक्स जो है साइन एक्स है, इसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो ये साइन एक्स एक ही जगह डिफाइंड है, मतलब अलग अलग तरीके से नहीं डिफाइंड है। अलग अलग का मतलब कि ये एक्स लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से करके कुछ अलग अलग नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारे रियल नंबर के लिए साइन एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे समझ के चलिए। तो इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, सबसे पहले लेट करेंगे कि x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है वो हमने एक रियल नंबर से लिया है, क्योंकि हम सारे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अब क्या करें, अब डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम इसके ऊपर लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c, और ये आपका gx हो जाएगा। अब आपके क्या लिखना है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c और gx, तो gx क्या है, साइन x है, लिख दीजिए साइन x। अब जरा इसके आगे यहाँ तक तो इजीली आप कर सकते हैं। अब x की जगह कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट c लिख देते हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस में बता रहा हूँ। साइन x और cos x का कंटिन्यूस चेक करें तो आपको क्या करना है बच्चों, साइन x और cos x के लिए तो x की जगह क्या करना है, ये जो c है तो c प्लस h करना है, और लिमिट में ध्यान से समझना बच्चों, लिमिट में आपको लिखना है h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये आपको कब यूज करना है, जब भी आप साइन x का या फिर cos x का क्या करें, कंटिन्यूटी चेक करें, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ साइन x की बात करें तो क्या करेंगे बच्चों, साइन x, x की जगह क्या कहा मैंने, c प्लस एच लिख देना है, तो c प्लस एच लिख दीजिए, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, क्योंकि मैंने क्या कहा लिमिट की जगह, लिमिट में क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो, तो h टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो साइन में x प्लस वाई जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला क्या था, साइन x कॉस वाई प्लस का फिर कॉस x साइन वाई। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, ये x है ये y है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करें, एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो साइन c, देखिए साइन c कॉस वाई, तो y बना कॉस h, ये आपका हो जाएगा कॉस में h, फिर क्या था कॉस x, तो कॉस में लिख लीजिए कॉस, कॉस और x, x कौन है, c है, तो कॉस c और साइन y, आपको लिखना है साइन और y कौन है, h है, साइन में h हो गया, ठीक है। और इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, और साथ में लिख दीजिए लिमिट में h टेंड्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h की जगह जीरो पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ h है, तो ये तो साइन c कॉस h, तो कॉस जीरो हो गया, और ये क्या होगा बच्चों, कॉस में ये c है तो यहाँ तो जीरो पुट करेंगे नहीं, साइन h, तो ये आपका साइन h की जगह जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने h का यूज कर लिया इसके अंदर लिख के, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट हटा देना था, हटा दीजिए। अब क्या करें, साइन c, ठीक है, साइन c राइट, साथ में कॉस जीरो का मतलब क्या, 1 हो गया, प्लस, और ये आपका बच्चों क्या होगा, कॉस c, और ये इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कॉस c हो गया, और साइन जीरो क्या होगा, साइन जीरो जीरो होगा, 1 का मल्टीप्लाई साइन c से करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन में c, और कॉस इसका जीरो से करें तो जीरो, तो टोटल आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, साइन c, तो लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन c आ गया, ठीक है। अब साथ में बात करते हैं किसका, फंक्शन की, तो फंक्शन कौन है, g
जी एक्स है, लेकिन हम सी के ऊपर बात करें तो जी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसकी बात करें, अगर हम जी सी की बात करें, जी सी एक्स की जगह सी पुट कर दिया तो ये बन जाएगा साइन सी। डायरेक्ट आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा, क्या बनेगा, साइन सी। ठीक है, देखिए अब देखेंगे क्या लिमिट का जो वैल्यू आया और फंक्शन की जो आ रही है दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको लिख देना है कि क्या होगा, कि क्लियरली आप लिख दीजिए। क्लियरली का मतलब दोनों हम देख लिए हैं, तो क्लियरली जी जो है, जी इज कंटिन्यूस। जी मतलब जी एक्स। ठीक है, जी एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस है, कहाँ पर बताएं, तो कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं जी इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं क्या, दोनों में से कुछ भी कोई एक लिख लीजिए, जी इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि एच एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस आ गया और जी एक्स भी कंटिन्यूस आ गया। तो अब आपको एफ एक्स बता देना कि वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या लिखना है, तो उसी के नीचे आपको लिखना है बच्चों, जहां पर ये एन हुआ था, तो आपको लिखना है क्या, सिंस एच एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शंस फॉर किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स being composition of hx and gx also continuous for all x belongs to रियल नंबर। तो ये जो एफ एक्स है वो कंपोजिशन होने के कारण एच एक्स और जी एक्स का क्या हो जाएगा, वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा।